हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो इंग्लिश पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा एडवर्ब है लॉन्ग, इसका हम प्रयोग सेंटेंस में किस तरह से करेंगे। इसके साथ साथ इसके सिमिलर एक और वर्ड है, यानी लॉन्ग का जो मीनिंग होता है वो होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम या अ लॉन्ग टाइम। तो इन दोनों एडवर्ब्स में क्या डिफरेंस है, कब हमें इनका प्रयोग करना चाहिए सेंटेंस में, आइए जानते हैं आज की हम क्लास में। तो सबसे पहले मैंने लिया है कि लॉन्ग एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि सेंटेंस में अकेला लॉन्ग भी आपको एडवर्ब लगा मिल सकता है और ये एडवर्ब है, ठीक है। हालांकि लॉन्ग आपका एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में आज हम एडवर्ब समझाएंगे आपको। और यहां पर लिखा हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक। यानी फोर प्रपोजिशन लगा भी हो सकता है या फिर फोर हटा दें, ओनली अ लॉन्ग टाइम लिखा हो, तब भी इन दोनों का मतलब सेम एज लॉन्ग ही होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि हमें कैसे पता चलेगा हम लॉन्ग का प्रयोग करें सेंटेंस में या फिर अ लॉन्ग टाइम का करें। तो सबसे पहला रूल लेते हैं, वो है आपका लॉन्ग इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। यानी कि जो लॉन्ग आपका एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम सामान्यतः क्वेश्चंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यानी कि जब भी आपको सामान्यतः है पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है, तो उसमें लॉन्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। लॉन्ग मीनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ध्यान रखना है, लॉन्ग का मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम ही होता है, ठीक है। इज कॉमन इन क्वेश्चंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, ध्यान रहे। और नेगेटिव में भी मैं आपको बता दूं कि कुछ रेस्ट्रिक्टिव वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, जैसे आपका हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, ठीक है। एक और वर्ड ले लो, रेयरली है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है। अब पहला एग्जांपल यहां पर है आपका, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग। हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग। अब सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर क्या यूज किया गया, ओनली ए लॉन्ग। अब इस सेंटेंस में आप ये नहीं ले सकते कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये गलत हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हैव यू बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये गलत है, बट हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग आपका करेक्ट है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है, इट डजंट टेक लॉन्ग टू गेट टू हर हाउस। यानी ज्यादा समय नहीं लगेगा उसके घर पहुंचने में। अब ये सेंटेंस देखो, डजंट, यानी कि सेंटेंस कैसा लिखा है हमारा, ये निगेटिव लिखा हुआ है। सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में आप क्या प्रयोग करेंगे, लॉन्ग। टेक फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि क्वेश्चन, सामान्यतः क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस में हमें लॉन्ग लगाना है। जैसे सी सेल्डम, सी सेल्डम स्टेज लॉन्ग, वह है सेल्डम मतलब ना के बराबर, रेयरली, यानी वह रेयरली लंबा स्टे करती है। तो सेल्डम जो वर्ड है ये क्या बता रहा है, इस सेंटेंस को हमारी को निगेटिव कर रहा है। तो यहां तक क्लियर हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट दूसरा रूल है कि सेंटेंस में फॉर ए लॉन्ग टाइम या फिर अ लॉन्ग टाइम हम कब प्रयोग करें। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम या अ लॉन्ग टाइम इन अफर्मेटिव क्लॉज, किसमें, अफर्मेटिव क्लॉज में हम करते हैं सामान्यतः, ठीक है। चलो एग्जांपल में देखेंगे, पहला, आई वेटेड ए लॉन्ग टाइम। अब यहां पर ये नहीं लिखेंगे आई वेटेड लॉन्ग बट सी डिडंट अराइव, लेकिन वह नहीं आई। यदि इस तरह के सेंटेंस में आप ओनली लॉन्ग लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक।
दूसरा एग्जांपल देखें, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू गेट टू हर हाउस। ये आपका करेक्ट है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। अभी पीछे क्या दिया हुआ था? इट डजंट टेक, यानी कि वहां पर नेगेटिव लिखा हुआ था। तो नेगेटिव सेंटेंस में ओनली लॉन्ग का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो ये भी देखा है कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस होंगी। अभी जो सेकंड नंबर का रूल था वो ये कह रहा था कि सामान्यतः जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आपको फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग करना है, लेकिन लॉन्ग ओनली लॉन्ग इन अफर्मेटिव क्लॉजेस। ठीक है, और यहां पर ये ध्यान रहे कि हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव का यूज हम यहां पर आपको नहीं बता रहे। तो ध्यान रहे, हाउएवर लॉन्ग इज यूज्ड इन अफर्मेटिव क्लॉजेस। अफर्मेटिव क्लॉजेस में भी प्रयोग हो जाता है लॉन्ग का, लेकिन कब होता है? जब सेंटेंस में क्या लगा हो? TOO लगा हो, इनफ लगा हुआ हो, एज का प्रयोग हुआ हो, शो का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारे एक्सप्रेशन में प्रयोग किए जा सकते हैं सेंटेंस में। तो उस कंडीशन में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में लॉन्ग का प्रयोग करेंगे, और इस तरह के सेंटेंस में हमें फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग नहीं करना है। कब नहीं करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर है यहां तक? पहला नियम क्या कह रहा था आपका? पहला नियम कह रहा था कि नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में लॉन्ग का प्रयोग करना है। दूसरा रूल कह रहा था आपका कि सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम या अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग करना है। अब कह रहे हैं कि अफर्मेटिव में भी यूज हो जाएगा लॉन्ग, बस उस सेंटेंस में TOO होना चाहिए, इनफ होना चाहिए, एज होना चाहिए और शो होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, द मीटिंग वेंट ऑन मच टू लॉन्ग। मीटिंग कैसी चली? तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक। तो यहां पर क्या लगा है? लॉन्ग से पहले टू। ठीक है, टू आ गया, तो टू फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग नहीं होगा यहां पर। अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई हैव बीन वर्किंग हियर, मैं यहां पर कार्य कर रहा हूं। कब से कार्य कर रहा हूं मैं यहां पर? लॉन्ग इनफ, काफी लंबे समय से। तो यहां पर क्या आ गया? आपका इनफ आ गया। तो आपको फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग नहीं करना है। ये तीसरा नियम समझ में आ गया ना? ओके, यहां पर ये भी ध्यान रहे, और एग्जांपल है कि यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। आप यहां ठहर सकते हो जितने लंबे समय तक ठहरना चाहो। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? अफर्मेटिव सेंटेंस में एज का प्रयोग हुआ है। सॉरी आई टुक सो लॉन्ग, यहां पर क्या यूज हुआ? एडवर्ब शो का प्रयोग किया गया। तो आप अब आसानी से समझ सकते हो कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि सेंटेंस में लॉन्ग कहां पर आएगा और पूरे लॉन्ग टाइम कहां आएगा। आई विल बी बैक बिफोर लॉन्ग, मैं वापस आ जाऊंगा बिफोर। अब ये आपका बिफोर देखो यूज हुआ है सेंटेंस में। ठीक है, सी सिट्स ड्रीमिंग ऑल डे लॉन्ग। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि जब सेंटेंस में ऑल आ जाता है ना, तो फिर फोर का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फोर का। ये ध्यान देना है। और ये सेम कंडीशन उसमें भी आती है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम सिंस ऑफ फोर लगाते हैं ना, तो वहां पर भी आपको ऑल के साथ सिंस फोर नहीं लगाना होता है। तो ठीक इसी तरह ऑल नाइट, ऑल वीक, ऑल ईयर लॉन्ग, इस तरह के जब फ्रेजेस आते हैं तो इस तरह के सेंटेंस में भी आपको फॉर ए लॉन्ग टाइम ये प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है यहां तक सभी लोगों का? चलिए आगे बढ़ते हैं कि लॉन्ग इज आल्सो यूज्ड इन अफर्मेटिव क्लॉजेस। लॉन्ग का प्रयोग अफर्मेटिव क्लॉज में किया जा सकता है। अब आप लोग कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये देखो फाइनल स्टेज है इंग्लिश ग्रामर की, ये फाइनल स्टेज है। यहां तक यदि आप आ गए हो, इन चीजों को यदि आप समझने लगे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश ग्रामर काफी अच्छी होगी। कहने को तो वही छोटे छोटे कुछ रूल्स को बता देते हैं, लेकिन उससे आपकी इंग्लिश ग्रामर उतनी इंप्रूव नहीं हो पाएगी
जो एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए। तो लॉन्ग का प्रयोग अफर्मेटिव क्लॉज में किया जा सकता है और ये किसे मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को या फिर किसी कंजंक्शन को। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी लॉन्ग आ जाएगा, लेकिन वो किसी एडवर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि वी यूज्ड टू लिव इन पेरिस, यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, यानी हम पेरिस में रहा करते थे, बट दैट वाज लॉन्ग बिफोर यू वर बोर्न, लेकिन ये काफी लंबा समय हो गया जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो यहां पर देखो लॉन्ग बिफोर, तो ये क्या हो गया, दैट बाय लॉन्ग बिफोर हो गया आपका यहां पर ये कंजंक्शन हो गया ना। तो नेक्स्ट देखो लॉन्ग आफ्टर, आफ्टर यहां पर एडवर्ब है, लॉन्ग आफ्टर द एक्सीडेंट ही यूज्ड टू ड्रीम दैट ही वाज डाइंग। तो फॉर ए लॉन्ग आफ्टर का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। लॉन्ग एगो, आपका एगो एडवर्ब है, टाइम है, तो यहां पर ये क्या है, ये क्या कहा है कि एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर कंजंक्शन को। तो उस कंडीशन में हम फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस में, वहां पर हम प्रयोग करते हैं ओनली लॉन्ग। तो लॉन्ग एगो इन अ डिस्टेंट कंट्री देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ठीक है, तो यहां पर हम एगो को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये एडवर्ब है आपका। नेक्स्ट रूल को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का, कि फॉर ए लॉन्ग टाइम इन नेगेटिव क्लॉजेस। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे, पहला नियम पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव और क्वेश्चंस में ओनली लॉन्ग का प्रयोग करना है। देखो इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो चीज हो नहीं सकती, और कोई ऐसा अपवाद वाला कहते ना कि ये इंग्लिश ग्रामर में अपवाद है, एक्सेप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे रूल्स हैं, यदि आप अच्छी बुक्स देखेंगे ना तो डेफिनेटली वो आपको नियम के रूप में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत सारे टीचर्स आपको ये बता देंगे कि ये अपवाद है, आप इसको याद कर लो, बट ऐसा नहीं है, ये सारे नियम है ऑलरेडी पहले से ही। तो यहां पर देखो नेगेटिव सेंटेंस में भी हम फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? When for a long time is used in negative clauses, it sometimes has a different meaning from for long। यानी जब भी हम सेंटेंस में लॉन्ग लगाएंगे ना नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, और या फिर फॉर ए लॉन्ग टाइम लगाएंगे किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना उसके मीनिंग की उससे डिफरेंट ही होगा। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, फिर हम कहेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल यहां पर है कि सी डिडंट स्पीक फॉर लॉन्ग। बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा था रूल नंबर 1, हमने देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें लॉन्ग का प्रयोग करना है। सी डिडंट स्पीक फॉर लॉन्ग, यानी वह लंबे समय तक नहीं बोली। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ओनली स्पोक फॉर शॉर्ट टाइम, वह थोड़े समय ही बोली, यही तो मतलब हुआ। सी डिडंट स्पीक फॉर लॉन्ग का मतलब सी ओनली स्पोक फॉर शॉर्ट टाइम। यदि मैं ये कहूं सी डिडंट स्पीक फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब भाई इन दोनों सेंटेंसेज में अंतर डिफरेंस है क्या। सी डिडंट स्पीक फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ कि वह काफी लंबे समय तक शांत रही, उसके बाद बोली, यानी कि सी वॉज साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना। पहला सेंटेंस कह रहा है कि वो थोड़ी देर बोली, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि वो काफी लंबे समय तक शांत रही, बोली ही नहीं, उसके बाद बोली। तो काफी डिफरेंस है यदि आप लॉन्ग का प्रयोग करते हो सेंटेंस में या फॉर ए लॉन्ग टाइम का प्रयोग करते। एक और एग्जांपल देखेंगे, ही डिडंट वर्क फॉर लॉन्ग। इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, उसने काफी लंबे समय तक कार्य नहीं किया, मतलब उसने जल्दी ही कार्य समाप्त कर दिया। ही सून स्टॉप्ड वर्किंग, यही तो मीनिंग हुआ। यदि मैं ये कहूं कि ही डिडंट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसका मतलब हुआ कि उसने काफी लंबे समय तक उसके पास कोई काम ही नहीं था, उसके बाद काम मिला।
यानी कि ही वॉज अनएम्प्लॉयड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो समझ में आ रहा है ना कि जब भी सेंटेंस में हम फॉर का प्रयोग करते हैं या हम फॉर अ लॉन्ग टाइम का प्रयोग करते हैं तो भाई काफी डिफरेंस है। और ये फाइनल रूल है, इसके आगे आपको कोई रूल नहीं मिलेगा लॉन्ग में और फॉर अ लॉन्ग टाइम में। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको दोनों ये जो टाइम एडवर्ब है लॉन्ग और फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। कोई भी आप लोगों के डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। और क्लास को पूरा लंबा देखा करो, यानी पूरी क्लास देखा करो तो कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1-2 मिनट उन्होंने देखा। देखो कुछ सीखना है ना तो ये मत देखो कि उसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो कि क्या ये चीज हमें पहले से आती है या नहीं आती है। नहीं आती है ना तो उसको पूरा देखा करो, जिससे कुछ नॉलेज मिल जाएगा, कुछ नई चीजें आप सीख जाओगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।